नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ हॉन्टेड में आपका स्वागत है। यह भूतिया बस कहानी का तीसरा भाग और अंतिम भाग होने वाला है। आज की अपनी इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पिछले 2 भाग भी देखना चाहते हैं तो मैं कहानी की प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट में दे दूंगा। कृपया जाकर आप पहले 2 पार्ट को भी देखें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बस अब आत्माओं से भरी हुई थी। हर सीट पर कोई न कोई परछाई, तो कोई मरा हुआ चेहरा, कोई सड़ी हुई लाश जैसी आकृति बैठी थी। अजय ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके अलावा कोई जीवित इंसान अब बचा ही नहीं था बस में। हर चेहरे पर एक भयानक शांति थी, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में भूख थी, मानो वे किसी शिकार का इंतजार कर रहे हो। अजय अब कांपते हुए अपनी सीट पर बैठा था, एकदम दुबक्के। उसकी सांसें तेज थी, माथे पर पसीना और आंखों में डर की मोटी परत जम चुकी थी। तभी 8वां स्टेशन सीतापुर आता है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 4 बजाए थे। बस सीतापुर के पास पहुंची। यहाँ एक सुनसान चौराहा था, बीच में टूटी फूटी मूर्तियां और चारों ओर अंधेरा। बस अपने आप रुक गई। दरवाजा खुला और वहां से एक आदमी चढ़ा। उसकी ऊंचाई असामान्य रूप से लंबी थी, लगभग 7.5 फुट का होगा। चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें कोयले जैसी काली। उसके हाथ में एक लालटेन थी, लेकिन उस लालटेन की लौ नीली थी। वो धीरे धीरे चलते हुए अजय के पास आया और उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। अजय ने उससे बचने के लिए नजरें झुका ली, लेकिन उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, भागने की कोशिश मत करना, यहाँ से कोई नहीं निकल पाता, बस तेरे लिए जगह रखी गई है। अजय की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। सवारियों का रूप बदलना चालू हो गया। अब अजय ने देखा कि धीरे धीरे यात्रियों के शरीर बदलने लगे। किसी का चेहरा कंकाल बन गया, किसी की आंखें बाहर लटक आईं, किसी के मुंह से कीड़े रेंगते हुए गिरने लगे। और सबसे डरावना नजारा तब हुआ जब ड्राइवर ने आईने में देखा। उसके चेहरे की चमड़ी पिघल चुकी थी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा और 2 लाल जलती आंखें बची थी। ड्राइवर बोला, अब अगली मंजिल आ रही है, तैयार हो जाओ। 9वां स्टेशन लखनऊ का भूतिया मोड़। बस अचानक तेजी से भागी और एक घने जंगल से होकर गुजरी। पेड़ सड़क को इस तरह ढक रहे थे जैसे किसी सुरंग के अंदर से जा रही हो। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मोड़ आया। वहाँ एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था, जिस पर सिर्फ आधे अधूरे शब्द लिखे थे, लखनऊ। बाकी हिस्सा मिट चुका था। बस रुक गई। दरवाजा खुला, लेकिन कोई यात्री चढ़ा नहीं, बल्कि बाहर से कई सारे हाथ अंदर आने लगे। सड़े गले, खून से सने हाथ। वो खिड़कियों पर जोर जोर से अपने हाथ बजा रहे थे। कुछ हाथ तो शीशे के पार होकर अंदर घुस आए। एक हाथ अजय के गले की तरफ बढ़ा। अजय ने पूरी ताकत से उसे झटक दिया। हाथ झटके से बाहर चला गया, लेकिन बाहर से चीख सुनाई दी, मानो किसी को दर्द हुआ हो। अजय की कोशिश। अब अजय ने ठान लिया कि वो कुछ करेगा। उसने सोचा, अगर मैं ड्राइवर तक पहुंचकर बस रोक दूं या स्टीयरिंग घुमा दूं तो शायद बच सकूं। वो धीरे धीरे सीट से उठा और आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही वो ड्राइवर के पास पहुंचा, ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आग की लपटें निकली। ड्राइवर गर्जा, स्टीयरिंग को मत छूना वरना अभी जला दूंगा। अजय डर से पीछे हट गया, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि बस के ऊपर आपातकालीन निकास, इमरजेंसी एग्जिट है। उसने सिर उठाया, देखा वो दरवाजा खुला हुआ था। अजय ने मन ही मन हिम्मत जुटाई और सीट पर चढ़कर उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर से लोहे की कीलें निकलकर जकड़ गई। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, बस का अंधेरा। अचानक पूरी बस की लाइट बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में सैकड़ों आंखें चमक रही थी। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई, तेरी बारी आ गई, अब तू बचेगा नहीं, तेरी आत्मा चाहिए हमें। अजय कांप उठा। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। 10वां स्टेशन, मौत का दरवाजा। अब बस एक अजीब जगह आकर रुकी। चारों ओर धुंध ही धुंध थी। ना कोई गांव, ना कोई शहर, ना कोई सड़क, बस सफेद धुंध का महासागर। दरवाजा खुला और धुंध के बीच से एक औरत बस में चढ़ी। उसकी लंबी सफेद साड़ी जमीन तक घिसट रही थी। बाल खुले हुए थे और चेहरे पर कोई नक्श नहीं था, बस एक खाली सफेद सतह। वो सीधा अजय के पास आकर खड़ी हो गई। उसने बिना चेहरे के सिर से अचानक आवाज निकाली, बस अब रुक जाएगी और तू भी यहीं रुकेगा। अजय ने डर के मारे सीट पकड़ ली। उसकी सांसें थमने लगी। सभी पीछे बैठी हुई बुजुर्ग महिला अपनी जगह से उठी। उसने अपनी डिब्बी हाथ में ली और अजय के सामने आकर बोली, बेटा, यह बस मौत की है। इसमें जो भी बैठता है
वो कभी जिंदा नहीं लौटता। मैंने अपने बेटे को इसी बस में खोया था, तभी से मैं इस डिब्बी में उसका हिस्सा संभाल कर रखती हूँ। अजय कांपते हुए बोला, तो मैं कैसे बचूं? महिला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तू अगले स्टेशन तक पहुंचा और उतर गया तो शायद तेरी जान बच जाए, लेकिन अगर चूक गया तो हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएगा। अजय ने हिम्मत बटोरी, उसे बस अगले स्टेशन तक पहुंचना था। अब बस तेजी से भागने लगी। बाहर धुंध और काली हवाएं और काली हवा का तूफान था। अंदर यात्री हंस रहे थे, चीख रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। कोई खिड़की से बाहर निकल रहा था, कोई सीट पर खून उगल रहा था। ड्राइवर लगातार स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन सड़क कहीं जा नहीं रही थी। अजय ने घड़ी देखी, सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं थी। शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। भूतिया बस अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर अंधेरा, धुंध और तूफान का शोर था। भीतर यात्रियों की चीख, हंसी और फुसफुसाहट का शैतानी संगम। अजय अपनी सीट पर कांपते हुए बैठा था। उसका मन बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, कहीं तो सुबह हो, कहीं तो सफर खत्म हो, हे भगवान मुझे बचा लो। 11वां स्टेशन, अंधेरा कुआं। अचानक बस झटके से रुकी। खिड़की से बाहर अजय ने देखा, चारों ओर सिर्फ वीरान जमीन थी और बीच में एक बड़ा काला कुआं। कुएं से धुंध और अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। कंडक्टर ने दरवाजा खोला। इस बार कोई यात्री चढ़ा नहीं, बल्कि कुछ यात्री उतर गए, लेकिन उतरते ही वे एक कर सीधे कुएं में कूद गए। किसी ने चीख नहीं मारी, मानो यही उनकी आखिरी मंजिल थी। अजय का दिल धक से रह गया। अजय यह सोचकर डर रहा था, क्या उसे भी इसी कुएं में धकेल दिया जाएगा? उसने सीट पकड़कर कसकर बैठना चाहा, लेकिन तभी उस लंबे काले आदमी ने, जो सीतापुर से चढ़ा था, उसकी तरफ झुककर कहा, तेरी मंजिल अभी बाकी है, तुझे और आगे जाना होगा। अजय ने भगवान का नाम लिया। अब बस फिर से दौड़ने लगी, लेकिन इस बार बस के अंदर और भी डरावनी घटनाएं घटने लगी। एक यात्री की खोपड़ी फट गई और उसके अंदर से सांप निकल आए। एक महिला का चेहरा अचानक जलने लगा, लेकिन वह हंसती रही। बच्चे की हड्डियां खटक खटक की आवाज करने लगी, जैसे अंदर कोई गड़गड़ा रहा हो। अजय अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन हर बार कोई न कोई उसे हिलाकर कहता है, देख देख, भाग मत, डर मत। 12वां स्टेशन, मौत की नदी। बस अब एक सुनसान पुल पर आकर रुकी। नीचे बहती नदी का पानी काला था और उसमें से हाथ बाहर निकलकर हवा में लहरा रहे थे। दरवाजा खुला, कुछ आत्माएं उठी और सीधा नदी में कूद गईं। पानी ने उन्हें खींच लिया और उनकी चीख हवा में गूंजती रही। अजय ने कांपते हुए बुजुर्ग महिला से पूछा, क्या ये सब हमेशा ऐसे ही होता है? महिला ने गहरी सांस ली। हालांकि वह महिला जीवित नहीं थी, तभी उसने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, यह बस आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। कोई कुएं में जाता है तो कोई नदी में, कोई धुंध में खो जाता है तो कोई इसी बस में रह जाता है। हर स्टेशन पर किसी न किसी की बारी आती है। अजय ने डर से पूछा, और मेरी बारी कब आएगी? महिला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तू आखिरी यात्री है, तेरी मंजिल सबसे कठिन है। 13वां स्टेशन, अंतिम चौराहा। अब बस एक खुले मैदान में पहुंची। वहाँ चारों ओर सिर्फ धुंध और राख बिखरी हुई थी। बीच में एक टूटा हुआ चौराहा था, जिस पर पत्थर से लिखा था, जीवित या मित्र, यहीं पर फैसला होगा। बस रुक गई। दरवाजा खुला। ड्राइवर अपनी सीट से उतरा। अब वह पूरी तरह कंकाल बन चुका था। उसकी लाल आंखें अजय पर टिकी थी। ड्राइवर ने कहा, अब तेरी बारी है, उतर जा। अजय डर से कांपता हुआ खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा। बाकी सभी यात्री उसकी तरफ घूर रहे थे। उनकी आंखों में भूख थी। अजय ने मन ही मन भगवान का नाम लिया और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। तभी पीछे से वह बुजुर्ग महिला उठी और अजय का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं, इसे मत ले जाना, मैंने इसे बचाने का वादा किया है। ड्राइवर कर जा, तुझे इसकी जगह जाना होगा। फिर महिला ने अपनी डिब्बी खोली और उसमें रखा हुआ इंसानी हाथ उठाकर बस के फर्श पर रख दिया। अचानक पूरा बस हिलने लगा। आत्माएं चीखने लगी। महिला ने अजय की तरफ देखा और कहा, भाग बेटा भाग, यह दरवाजा अब तेरे लिए खुला है। अजय ने कांपते हुए दरवाजे से छलांग लगा दी। अजय का बच निकलना। जैसे ही अजय ने बस से बाहर कदम रखा, उसके चारों ओर धुंध और अंधेरा छा गया। वह भागता रहा, बिना पीछे मुड़े। पीछे से बस की भयानक चीख सुनाई दे रही थी, मानो पूरी बस दर्द में जल रही हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। अजय गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह की रोशनी। जब अजय की आंखें खुली तो वह एक सामान्य बस स्टैंड पर था। चारों ओर लोग थे, चाय वाले, रिक्शे वाले, यात्रियां। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। सूरज निकल चुका था। उसके पास खड़े एक आदमी ने कहा, भाई साहब, आप रात की कौन सी बस से आए थे? यहाँ तो कोई रात वाली बस आती ही नहीं। अजय का गला सूख चुका था। उसने घड़ी देखी। सुबह के 7 बजे थे, लेकिन उसकी हथेली में
अब भी बुजुर्ग महिला की वही डिब्बी पड़ी थी। आखिरी झटका। अजय ने कांपते हुए डिब्बी खोली। अंदर इस बार इंसानी हाथ नहीं बल्कि एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, तू बच गया, लेकिन अगली बार ये बस तुझे फिर ले जाएगी। इससे कोई हमेशा के लिए नहीं बच सकता। जब तेरी मौत होगी तो तेरी आत्मा इसी बस से जाएगी। तब तक तू इंतजार कर। अजय के हाथ से डिब्बी गिर गई। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने ऊपर देखा। बस स्टैंड पर खड़ी एक पुरानी बस की खिड़की से वही बच्चा झांक रहा था जिसकी आंखें सफेद थीं। वो मुस्कुराया। दोस्तों, यह कहानी अब समाप्त हो चुकी है। मैं इसका एक फुल वीडियो भी लाऊंगा जिसमें सभी भाग को जोड़कर पूरी कहानी एक ही वीडियो में दूंगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।